स्टूडेंट वेलकम टू टेस्ट एजुकेशन। आज है 8 जुलाई। 8 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके होगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले टेस्ट एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। चलिए पहले 7 जुलाई के कुछ करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। और ऑल इंडिया रेडियो ने जो है संस्कृत साप्ताहिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और इन तेजी श्रीनिवास जो IFSCA के पहले चेयरमैन बने हैं। और यस बैंक ने लोन का इंस्टेंट अप्रूवल देने के लिए लोन इन सेकेंड सेवा शुरू की है। इजराइल ने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक ओफेक 16 स्पाई सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। MP टूरिज्म बोर्ड ने इंतजार आपका एक अभियान शुरू किया है। और ऑस्कर विजेता इटालवी फिल्म संगीतकार एनिनो मोरिकोन का निधन हो गया। तो ये पॉइंट जो है कल वाले हैं, इन्हें याद रखिएगा। और बढ़ते हैं आगे। और ये 8 जुलाई के करंट अफेयर यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहला देखिए, हाल ही में फिल्म और TV एक्टर अर्ल कैमरन का निधन हो गया। वह किस देश से थे? तो ये ब्रिटेन से थे। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, जानते हैं इनके बारे में। तो ब्रिटिश फिल्म और टेलीविज़न अभिनेता अर्ल कैमरन का निधन हुआ। अभिनेता पहली बार स्क्रीन पर 1951 में पूल ऑफ लंदन फिल्म में नजर आए थे। उन्हें 2009 में एक साल के सम्मानों में जो है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के रूप में नियुक्त किया गया था। और बरमूडा में जन्मे अभिनेता अर्ल कैमरन 1965 में बॉन्ड फिल्म थंडरबॉल और डॉक्टर हू में अभिनय किया था। इसके अलावा उन्होंने 2005 की फिल्म द इंटरप्रेटर में सीन पेन और निकोल किडमैन के साथ अभिनय किया था। तो ये पॉइंट याद रखिए, इनकी मूवी है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? किस देश की पहली NP-NT अनुरूप ड्रोन उड़ान सफलतापूर्वक पूरी हुई? तो अभी भारत की पहली NP-NT अनुरूप ड्रोन उड़ान सफलतापूर्वक पूरी हुई है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो भारत की पहली नो परमिशन नो टेक ऑफ यानी NP-NT A200 रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम कंप्लेंट ड्रोन उड़ान को क्विडिज इनोवेशन लैब्स और स्टेरिया एरोस्पेस द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है। और यह है NP-NT ड्रोन उड़ान नागरिक उड्डयन और DGCA की व्यापक नीति के तहत मानव रहित एरियल व्हीकल के उपयोग पर आधारित है, जो 1 दिसंबर 2018 को लागू हुई थी। ठीक है। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं, ये स्वतंत्र प्रभार है इनका, हरदीप सिंह पुरी। इनका नाम यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा राज्य 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो अभी हिमाचल प्रदेश अपने 100% जो है घरों में LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है। इसके बारे में जानते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बना जहाँ राज्य के 100% घरों में LPG गैस कनेक्शन है। राज्य द्वारा हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की सहायता से उपलब्धि को हासिल किया गया है, जिसकी मदद से राज्य सरकार ने उन वंचित परिवारों को भी कवर किया है जिन्हें केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कवर नहीं किया गया था। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो जयराम ठाकुर है और यहाँ के जो राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, इन्हें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य ने बुनकरों के लिए नगेरा सम्मान योजना शुरू की? तो अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो है नगारा सम्मान योजना शुरू की है बुनकरों के लिए, जानते हैं इसके बारे में। तो कर्नाटक सरकार ने बुनकरों के लिए नगारा सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 10.96 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। राज्य सरकार ने अनुसार रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा बुनकर इस योजना के लिए योग्य होंगे। इसके अलावा राज्य सरकार ने पावर लूम क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को भी 1-1 हज़ार रुपये का भुगतान करने की भी घोषणा की है। ठीक है। तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं। तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा हैं और राज्यपाल वजुभाई वाला हैं, ये दोनों नाम यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखिएगा। और महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा महारोजगार पोर्टल शुभारंभ किया गया। यह जॉब पोर्टल राज्य के नागरिकों को पुनः रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। यह पोर्टल नियोक्ताओं और स्थानीय कर्मियों के बीच अंतर को कम करने, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल कर्मचारियों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने में मदद करेगा। इस पोर्टल का संचालन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 5, रेलवे और भेल ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए हाथ मिलाया। यह सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अभी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने भारतीय रेल के साथ समझौता हुआ है इन दोनों में, और ये मध्य प्रदेश में एक सौर ऊर्जा संचालित एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जानते हैं इसके बारे में। तो भारतीय रेलवे द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सहयोग से मध्य प्रदेश में बीना में 1.7 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना में रेलवे के ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम को सीधे फिट करने के लिए डायरेक्ट करंट यानी DC को सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट में बदलने के लिए अभिनव तकनीक को अपनाया गया है। ठीक है। और यह परियोजना भेल द्वारा अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी योजना के तहत शुरू की गई। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा। और भेल के जो अध्यक्ष और MD हैं, यानी कि प्रेसिडेंट और MD कौन है? नलिन सिंघल। और भेल की स्थापना 1964 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली, भारत में है।
और केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। इनका नाम भी यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, IIT के शोधकर्ताओं ने यूनिसवायर डिसइंफेक्शन बॉक्स विकसित किया। ठीक है, किस IIT के शोधकर्ताओं ने? तो अभी IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने यूनिसवायर डिसइंफेक्शन बॉक्स विकसित किया है, जानते हैं इसके बारे में। तो IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने यूनिसवायर नामक एक नया कीटाणु शोधन बॉक्स विकसित किया है। और यूनिसवायर कीटाणु शोधन बॉक्स का इस्तेमाल व्यक्तिगत सामान, कपड़े, PPE किट तथा कोविड-19 से संबंधित अन्य चिकित्सा उपकरणों को स्टरलाइज करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों जैसे सिनेमा हॉल, मॉल आदि में अधिकतम स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए भी इस कीटाणु शोधन बॉक्स का आसानी से स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, और 7 क्या है क्वेश्चन नंबर? इसमें F1 किसने जो है F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीत लिया है? तो अभी वाल्टेरी पोटास, इन्होंने जो है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीत लिया है। ये जानते हैं इनके बारे में। तो मर्सिडीज के रेसलर वाल्टेरी पोटास, जो कि फिनलैंड से बिलोंग करते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि वाल्टेरी पोटास किस देश से हैं? तो ठीक है, फिनलैंड से हैं। और यहाँ इन्होंने ऑस्ट्रिया के स्पीलबर्ग में हुई रेड बुल रिंग, ठीक है, यानी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। यह 2020 फार्मूला 1 सीजन की पहली रेस थी। फेरारी के रेसलर चार्ल्स लेक्चर दूसरे स्थान पर रहे। ठीक है, यानी दूसरे स्थान पर जो रहे उनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी, तो याद रखिएगा क्या नाम उनका, चार्ल्स लेक्लर। और जबकि मैक्लारेन जो है लैंडो नॉरिस तीसरे स्थान पर है। ठीक है, मैक्लारेन के लैंडो नॉरिस जो है वो तीसरे स्थान पर है, इन्हें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? किस दिन वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जाता है? तो 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जाता है, जानते हैं इसके बारे में। तो वर्ल्ड चॉकलेट डे यानी इंटरनेशनल चॉकलेट डे हर साल 7 जुलाई को दुनिया भर वर्ल्ड चॉकलेट डे या इंटरनेशनल चॉकलेट डे मनाया जाता है। यह दिन हमारे जीवन में चॉकलेट की मौजूदगी के लिए मनाया जाता है। यह दिन चॉकलेट खाने और अपने प्रियजनों के साथ साझा करने के लिए चिन्हित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हाल ही में ऑस्कर विजेता एवं फिल्म संगीतकार इनिनो मैरिकोन का निधन हुआ। वह किस देश से थे? तो इटली से थे, ये इनका निधन हुआ है, जानते हैं इनके बारे में। तो ऑस्कर विजेता इटालवी फिल्म संगीतकार इनिनो मैरिकोन का निधन हुआ। उनका जन्म 1928 में रोम में हुआ था। इटली की कैपिटल रोम है और उन्होंने 500 से अधिक फिल्में बनाई थी। उन्होंने क्वेंटिन टेरेंटिनो's द हेटफुल एट 2015 में आई थी मूवी। ठीक है, इसमें जो है अपने काम के लिए ऑस्कर जीतने के अलावा उन्हें टेरेंस मैलिक ऑफ हेवंस जो 1978 में आई थी, और रोलेंड ऑफ द मिशन जो 1986 में आई थी, ब्रांड डे पाल्मा इन द अनटचेबल्स जो 1987 में आई थी, बैरी लेनिसन बक्सी जो 1991 में आई थी, और जूसेफ टर्नेटोर की मालिना जो 2000 में आई थी के लिए भी नॉमिनेटेड किया गया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा IFSCA के पहले चेयरमैन बने हैं? तो ये जो है इंतेजा श्रीनिवास, ये जो IFSCA के पहले चेयरमैन बने हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो 1983 बैच के IAS अधिकारी इंतेजा श्रीनिवास को 3 साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के पहले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उन्हें नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। और IFSCA के हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा 27 अप्रैल को देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों के सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए एकीकृत प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया था। और IFSCA के जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो गांधीनगर गुजरात में, यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका हेडक्वार्टर, याद रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ला एजुकेशन।